प्यारे मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए कुछ जीवन की बातें करते हैं। जीवन एक अवसर है। प्रत्येक मनुष्य ऊर्जा का एक भंडार और जीवन की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। प्रत्येक के अंदर कोई न कोई प्रतिभा या गुण विद्यमान है। हम ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं जो महान प्रतिभावान है, इसलिए अपने प्रति निराश होने की हमें कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रतिभा से प्रतिभा ही उत्पन्न हो सकती है। जरूरत है स्वयं की क्षमताओं एवं स्वभाव की खोज एवं निरंतर अनुसंधान की। हमारी प्रतिभा कैसे विकसित हो या हमारे अंदर कौन सी प्रतिभा छिपी पड़ी है, इसके लिए सर्वप्रथम तो हमारे अंदर जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कोई भी गुण किसी से कम या अधिक मूल्यवान नहीं है। यदि हमारे समाज को कुशल प्रशासकों की जरूरत है, तो कुशल कारीगरों, दुकानदारों एवं कलाकारों की भी उतनी ही आवश्यकता है। ऐसी सोच कि एक जूता बनाने वाले से एक अधिकारी अधिक महान है, हमारे समाज की प्रतिभा को कुंठित करने का कार्य करती है। इस संदर्भ में मुझे एक प्रसंग उल्लेखनीय लगता है। अपनी एक पुस्तक शिक्षा में क्रांति में ओशो ने इसका उल्लेख किया है कि जब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति के रूप में सर्वप्रथम अपनी संसद को संबोधित करने के लिए खड़े हुए, तो एक सदस्य ने टिप्पणी की कि उनके पिता चमार थे। इस पर वे जरा भी विचलित अथवा व्यथित नहीं हुए और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से उनके पिता एक जूता बनाने वाले कारीगर थे, लेकिन उन्हें यह संदेह है कि जूता बनाने में वे जितने कुशल थे उतने कुशल वे राष्ट्रपति हो सकेंगे या नहीं। हर गुण एक प्रतिभा है और जीवन में उसके निखारने की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। जरूरत है धैर्य एवं निरंतर अध्यवसाय की। सतत परिश्रम एक ऐसी प्राणवायु है जिससे निरंतर प्रतिभा का स्वास्थ्य प्रभावित होता रहता है। अपनी प्रतिभा के प्रति एक निष्ठ भाव से समर्पण इसके विकसित होने का सुअवसर प्रदान करता है। यह भी एक अनुभूत तथ्य है कि हम जिस गुण पर ध्यान देते हैं वह बढ़ने लगता है। अतः प्रत्येक दिन कुछ समय स्वयं को टटोलने में लगाना स्वयं की प्रतिभा को परखने एवं विकसित करने का एक आवश्यक अंग है। हमें अपने स्वभाव का दर्शन एकांत एवं स्वयं में ही हो सकता है। तभी हम अपनी क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल एवं बाह्य रूप से इसका प्रदर्शन एवं अभिव्यक्ति कर सकते हैं। दोस्तों, साहस एक ऐसा आंतरिक गुण है जिसके अभाव में प्रतिभा कुंठित होती है। प्रतिभा के निरंतर विकास के लिए इसकी अभिव्यक्ति एक आवश्यक शर्त है, अन्यथा यह कुंठित होकर व्यक्ति को मार्गच्युत कर देती है। इस प्रकार अपने स्वभाव की निरंतर खोज एवं जीवन की उर्वरा शक्ति पर आस्था के साथ यदि हम अपने मार्ग पर अवस्थित रहें, तो अंततः एक दिन उद्देश्य अवश्य पूर्ण हो जाता है। प्रसिद्ध विद्वान सिडनी स्मिथ के शब्दों में, जिसमें तुम्हारी प्रवृत्ति है उसी में लगे रहो, अपनी बुद्धि के मार्ग को मत छोड़ो। प्रकृति तुम्हें जो कुछ बनाना चाहती है वही बनो, इसके विपरीत यदि तुम कुछ और बनना चाहोगे तो कुछ भी नहीं बन सकोगे। प्रतिभा एक वरदान है। इसका असली काम दुर्गंध को सुगंध में बदलना है। यह आंतरिक प्रसन्नता का द्वार है, लेकिन इसकी कुंजी है स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व, जागरूकता एवं निरंतर आत्मस्मरण। आत्मस्मरण एक ऐसी शक्ति है जिसके फलस्वरूप हमें एकाग्रता की ऐसी शक्ति उपलब्ध होती है जो हमारी प्रतिभा के निखार के लिए एक आवश्यक शर्त है। प्रसिद्ध विद्वान टी गोल्स के शब्दों में, यदि आप अपनी जागरूकता को पैदा कर लेते हैं तो जीवन बिना किसी अन्य प्रयास के स्वयं को संवर्धित एवं पुष्पित करता रहता है। तो दोस्तों, प्रतिभा को एक वरदान के रूप में स्वीकार करें और आइए जीवन के प्रति एक सम्मान का रुख रखते हुए इस स्थिति को बरकरार रखें और अपने जीवन में निरंतर प्रगति करें।
ऐसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर ये बातें आपको अच्छी लगें तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी बातें आपके सामने लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।